हेलो। ओके, तो हम लोग अब ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं। 11:30 हो चुका है। ठीक है। ओके, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे भाई, मैं बताते जाता हूं, फिर ऑटोमेटिकली समझते जाना चीजों को। ओके, हाँ देखेंगे भाई फटाक से। ये बहुत ही अच्छी चीज है, देख लो भाई, जो सबको पता रहता है जनरली। ए, आवाज नहीं। ओके, हाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कॉमन सेंस है ना, लोग आजू बाजू रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं वैसे तो देखना है बस, है ना। चलो भाई, ठीक है। तो फादर के फादर को क्या बोलते हैं भाई, ये सबको पता है। और फादर के मदर को क्या बोलते हैं, सबको पता है। फादर के ब्रदर को अंकल बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं, और अगर बड़े हैं तो बड़े पापा बोलते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे सब जगह क्या होगा, अंकल। ठीक है। और फादर के सिस्टर को बुआ, आंटी रहेंगे यहाँ पे। ओके, चिल्ड्रेन ऑफ अंकल, कजिन, कजिन, कजिन। ठीक है, ये सब पता चल रहा है, बस बड़ी बड़ी बातें, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम। ठीक है। ओके, हाँ, वाइफ ऑफ अंकल, अंकल के वाइफ को, चलो कुछ तो पता है। चिल्ड्रेन ऑफ आंटी और हस्बैंड ऑफ आंटी, सब ओके एकदम। इतना हंसने की क्या बात है, पहली बार सुन रहे हो क्या, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, दोनों सेम ही है क्योंकि कजिन बोल रहे हैं ना। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, हाँ वो समझ में आ रहा है ना। ठीक, बस बड़ी बड़ी बातें, इंग्लिश मीडियम हो गया घंटा, कुछ नहीं। चलो, ये मैटरनल वाला भी सेम है। अच्छा, पैटर्नल मतलब फादर साइड में, और मैटरनल मतलब मदर साइड में, तो ये सब सेम है। तो आगे बढ़ू कि बता दे, चलो एक बार बता ही देते हैं। वो एक बार बता दो पूरा, चलो ठीक है। मदर्स के फादर को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। ठीक है। ओके, मदर्स मदर, नानी, मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, मदर्स ब्रदर, मामा। ठीक है, मैटरनल अंकल। ओके, ओके कोई बात नहीं। मदर सिस्टर, मासी। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, कजिन ही बोलेंगे। एंड वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, कुछ तो पता है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद तो बड़ी बड़ी बातें इंग्लिश मीडियम। ठीक है। अब यहाँ पे खुद को इमेजिन करना है, जो भी बोला जाएगा ऑटोमेटिकली चीजें बनते जाएंगी। ठीक है भाई, ग्रैंडफादर्स सन। ठीक है, ग्रैंडफादर के सन। ठीक है भाई, तो देखो यार, अगर ओनली सन बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे फादर ही होंगे। ठीक है, अगर केवल सन बोल दिया तो या तो फादर होंगे नहीं तो अंकल होंगे। सिंपल सा केस, कोई कंफ्यूजन, चीजें समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूं, हवाबाजी नहीं हो रही है। ठीक है भाई, हाँ। तो ग्रैंड फादर्स ओनली सन, योर फादर। ग्रैंड फादर सन, तो कुछ भी हो सकता है, फादर और अंकल। ठीक है, तो उसमें मोर क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन में मिलेगा तुमको। हाँ, ग्रैंड मदर सन, सेम हो गया। ठीक है, क्योंकि हाँ चल छोड़ो। ओके, अच्छा ये फिर आ गया, वो चीज आ गया जो मैं बोल रहा था। ग्रैंड फादर्स ओनली सन, फादर। ग्रैंड मदर्स ओनली सन, फादर। ठीक है भाई, क्या बोला है। अरे घंटा, तुम लोग इधर रिलेशन में ध्यान दो, कचर कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, सीधा वो क्रिश्चियन में घुस गए। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, अपन गलत थोड़ी बोल रहे हैं, वही तो घुस गया वहां। चलो भाई, आ जाओ इधर। मदर्स और फादर्स मदर। ठीक है, तो एक चीज ले लेते हैं इसमें, फादर्स मदर, समझ गए भाई, है ना। चलो, सन्स वाइफ। अब जस्ट सपोज करो तुम्हारे, तुम हो, तुम्हारा सन है, उसकी वाइफ है, क्या बोलोगे भाई, बहू, डॉटर इन लॉ, समझे कि नहीं इंग्लिश में। हाँ, है, अरे नहीं, इन लॉ है। ओके, अब देखो भाई, डॉटर हस्बैंड, तो तुम, तुम्हारे डॉटर और उसका हस्बैंड, सन इन लॉ। ठीक है, खत्म करो साला को। ठीक है। ओके, एक चीज लेंगे यहाँ पे, वाइफ सिस्टर, मतलब तुम हो, तुम्हारी वाइफ। लड़कियां भी थोड़ी देर समझ लेना, लड़के हैं। ठीक है, हाँ,
ठीक है भाई। तो इंडिया में साली बोलते हैं, है ना, लेकिन लॉ के हिसाब से सिस्टर इन लॉ। ओके, ब्रदर सन, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, सबके कभी ना कभी मतलब सबके ब्रदर है ना, और सबके ब्रदर तो इमेजिन कर लो, कहां बताना था, ब्रदर सन, भतीजा नेफ्यू, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी मीडियम, ठीक है। ओके, हाँ सबके ब्रदर हैं, ब्रदर के डॉटर नीस, कोई कंफ्यूजन की बात, चलो बहुत बहुत बढ़िया, है ना। अब या तो अंकल हो या फिर आंटी, उनके सन या डॉटर क्या बोलेंगे, कजिन, कोई कंफ्यूजन, चलो बहुत बढ़िया। सिस्टर्स हस्बैंड, सबके सिस्टर है, उसके हस्बैंड सिस्टर, ए ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है भाई। हाँ, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, कोई कंफ्यूजन की बात, हाँ हाँ ऑब्वियस है, चल अरे भाई, ठीक है सुन मेरी बात को, तुम लोग, तुम्हारे भाई, भाई की वाइफ, अरे उसकी बहन नहीं, तेरी तो सिस्टर इन लॉ होगी ना, हाँ, भौजी, ओके, चल ठीक है, हाँ, ग्रैंड सन्स, और सेकंड वाले लेते हैं, ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, पोती की बेटी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, समझे कि नहीं भाई, है ना, थोड़ा लंबा चला गया रिश्ता, है, हाँ हाँ ठीक है ना, पर पोती, पर पोती, ठीक है भाई, चलो। ओके, तो इतनी बातें तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि अपने आप को इमेजिन करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, हाँ वो आई थी चले गई। चलो ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो अब यहां पे ध्यान दो, ये कुछ अजीब से क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लूं, चलो फर्स्ट ही उठा लेते हैं। ये कहा जा रही है, अच्छा एसी ऑन करनी, मैं मैं सोचा हिया जा रही है, नहीं मेरे को लगा हिया जाएगी, कुछ भरोसा नहीं ना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और भाग जाएगी, बोलेगी सर इस समय तो मैं थी ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें। चलो भाई, कोशिश करना कि सेम जनरेशन वालों को एक ही लाइन में रखो, और जनरेशन चेंज हो रहे तो ऊपर नीचे रख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, लिखना कैसे है, लिखने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भयंकर कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो कौन है, ब्रो है, ध्यान दो कैसे लिखना है, एक बार लिखने का तरीका देख लो, फिर अपने हिसाब से हैंडल कर लो, है ना। ए क्या है, ए इज बीज ब्रो, ठीक है, तो ए कौन है, ब्रो है किसका, बी का, समझे कि नहीं, तो यहां चीजें समझ में आएगा कि बी कौन है, ए कौन है, बी का ब्रो है, लेकिन बी कौन है नहीं पता अपने को, वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ठीक है भाई, ओके कोई बात नहीं। चलो, सी इज एज मदर, इसको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा यार, ठीक है, चलो हो गए, चलो भाई। अब बोलता है कि सी इज एज मदर, ठीक है भाई, तो यहां पे देखो ए की मदर कौन है, सी, ठीक है भाई, जनरेशन चेंज हुआ तो थोड़ा ऊपर लिख दो इसको, सी कौन है, मदर है, रिलेशन को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, किसकी मदर है, ए की, मतलब वो बी की भी मदर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, चलो कोई बात नहीं, बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी इज सीज फादर, ठीक है, अब ये फादर भी आ गया, जनरेशन फ्री चेंज, तो डी कौन है, फादर है किसकी, सी की, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन की बात, चलो ठीक है ना। ई इज बी सन, ठीक है, ये जो ई है सन है किसका, बी का, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है भाई, जनरेशन आया चेंज, ओके। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी जो है ए से क्या रिलेट करता है, मतलब ये ई वाला केस तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे बोला हाउ डी इज रिलेटेड, तो डी का रिलेशन बताना है ए के लिए, समझे कि नहीं, तो ए डी को क्या बोलेगा, ग्रैंडफादर, कोई कंफ्यूजन की बात, समझे कि नहीं, दुजामजी, समझे कि नहीं, बोल नहीं नहीं समझी, ये देख सुन सुन,
अब अपने आप को इमेजिन कर, ठीक है, तू ए है, मतलब तू ब्रो है, ठीक है, तेरी मम्मी और मम्मी के फादर क्या बोलेगी तू? नाना। तो क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर। ठीक है, मैटरनल होंगे लेकिन मैटरनल नहीं दिया हुआ, समझी? समझी ना? वो क्या ध्यान देना देते ना लोग तो तुरंत समझ में आ जाता, तेरा ध्यान कहीं और था, पता नहीं किधर था। चलो, ऑल क्लियर? चलो भाई, बन गया, समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? चलो तुरंत एक क्वेश्चन करेंगे अभी, तुरंत। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बना लो इसको। सेकंड नंबर, हाँ, सेम क्वेश्चन, हल्का ट्विस्ट, खुद से बनाएंगे, रोला में नहीं रहेंगे। इससे समथिंग समथिंग 4 से 5 नंबर दिखा रहे ना गंवार। ओके, चलो सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या है? पूरा सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन, हल्का सा ट्विस्ट रहेगा। एकदम ध्यान से बनाओ, जनरेशन टू जनरेशन, फटाफट। इसमें भी कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करोगे, बहुत स्पीड आ जाएगा। रोज कम से कम आधा घंटा भी दोगे ना, तो 15 घंटा जाएगा, मतलब 1 महीना में। ग्रैंड डॉटर, ठीक, आगे बढ़ो। हम्म। ए, खुद से सॉल्व करी कि सुन के बोल रही? ओके। बाकी सबसे बन गया क्या क्वेश्चन? एक बार सबको सॉल्व करने देते हैं। अब लाइन से कम 10-15 क्वेश्चन करो, जो डाउट आएगा डाउट में रखो, ठीक है, उसके बाद उसको कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे, है ना? इसका आंसर ए है क्या? ए। ठीक है, खुद से ट्राई करो, खुद से बनाओ, अभी डिस्कस करोगे मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि अभी डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, सबसे सस्ता चीजें हैं। बन गया क्या ये क्वेश्चन सबसे? चलो आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन। चलो, अब यहां से आपको बैक टू बैक कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बना लो, उतना काफी है। 12 बजे हम लोग नंबर सीरीज शुरू कर लेंगे। 12 कुछ जल्दी हो गया क्या? 12, 12 5 से चलो, ब्रेक नहीं मिलेगा, 12 5 से शुरू कर लेंगे। हाँ, अभी इसको करना, ब्लड रिलेशन। तेरा तो ब्रेक ही चल रहा है, तू ले दे के तू इधर उधर बात कर रही है, फिर काम कर रही है। अरे क्वेश्चन बना रही है लेकिन सिंसियरिटी के साथ कहाँ बना रही? बैक टू बैक कंटिन्यूस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई बनाता है उसको बिजी बोलते हैं पर्सन। ठीक है, तेरे को तो ब्रेक ले रही है, फिर बना रही है, फिर क्या कर रही है पता नहीं, फिर बोलती ब्रेक भी चाहिए अलग से। अब पता नहीं ब्रेक के अंदर ब्रेक क्यों मांग रही है। ओके।